हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कोई भी एक साधारण बच्चा या एवरेज लड़का कैसे केमिस्ट्री में 90 प्लस स्कोर कर सकता है वो भी अपने बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं कि और हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे कि कैसे एक लड़का जो भी एवरेज हो या बहुत तेज हो। बहुत तेज है तो अच्छी बात है, अगर एवरेज हो तो उसके लिए वीडियो खासकर हमने बनाया हुआ है कि आप अगर आपको केमिस्ट्री डर लगता है तो हम अभी आपके डर को दूर करने जा रहे हैं और बताएंगे कि आप भी केमिस्ट्री में कैसे 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं और आप एक अच्छा मार्क अपने बोर्ड में स्टैंड कर सकते हैं। तो क्या आप भी स्कोर करना चाहते हैं 90 प्लस केमिस्ट्री में, तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए और आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो। और इस वीडियो को स्किप तो एकदम मत करिए क्योंकि ये केमिस्ट्री का सवाल है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनुज। आज हम लोग केमिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं कि हाउ टू स्कोर 90 प्लस इन केमिस्ट्री, और इसके हम लोग एक एक पॉइंट को देखेंगे अभी। और फिर वीडियो के अंत में आपको एक प्रो टिप भी देने वाले हैं कि हाउ टू स्कोर 95 प्लस इन केमिस्ट्री इन बोर्ड एग्जाम। सो लेट्स बिगिन। तो अब हम लोग आगे देखने वाले हैं कि एक एक पॉइंट देखेंगे कि कैसे आप केमिस्ट्री में 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं और आपका जो बेसिक है और आप मतलब जो आपका नींव है केमिस्ट्री का, आप उसे कैसे बहुत मजबूत कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से बात करेंगे और हम लोग क्लास 9 से स्टार्ट करते हुए क्लास 12 तक जाएंगे। मतलब लोअर से होते हुए लोग धीरे धीरे ऊपर तक जाएंगे, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर पहला बात करें क्लास 9 में, तो अगर क्लास 9 में है तो आपको एटम और मॉलिक्यूल एंड मैटर, ये तीन चीज अर्थात अणु, परमाणु और पदार्थ, इन तीन चीज़ों के बारे में आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए। यदि आपने अभी तक आप 10th में पहुंच चुके हैं, आप 11th में पहुंच चुके हैं, अगर आपको अणु, परमाणु या मैटर मतलब पदार्थ के बारे में आपको नहीं पता है तो हमारा यही आपको सुझाव होगा कि आप धीरे से केमिस्ट्री छोड़ दें, लेकिन आपको हम छोड़ने भी नहीं देंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल 3A गुरुकुल पर आइए। वहाँ पर हम रोज़ नए नए वीडियो अपलोड करते रहते हैं और आप वहाँ से केमिस्ट्री के बेसिक और जो एडवांस है उसे हम लोग कुछ दिन में अपलोड करेंगे, धीरे धीरे आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक अणु, परमाणु, पदार्थ के बारे में नहीं पढ़ा है और आपको इसमें इसका बेसिक फंडा क्लियर नहीं है तो वो भी वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये 9th की बात हुई। और 9th में आप अगर आप और सक्षम है तो आप परमाणु क्रमांक अर्थात जो पीरियोडिक टेबल एंड इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब आवर्त सारणी और जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट मूल अवधारणाएं होती है, जो फंडामेंटल अवधारणाएं होती हैं, आप उसको भी याद कर लीजिए। अब आवर्त सारणी में जो आपका बेसिक मूल अवधारणा है उसमें क्या है, आपको कम से कम 30 परमाणु क्रमांक तक का आपको याद होना चाहिए कि क्या क्या तत्व है। जैसे पहले हाइड्रोजन है, तीसरे पे जिंक है, 12 पे मैग्नीशियम, 13 पे एल्यूमिनियम है, ये सभी आपको याद होना चाहिए। और अगर किसी तरह मान लीजिए आपको 9th में गाइडेंस नहीं मिला है तो अगर 10th तक जाते जाते या 9th में छुट्टी हो रही है इस समय भी आप कम से कम आप 9th पास कर चुके हैं तो आप कम से कम जो आपका 30 परमाणु क्रमांक तक है आप उसे पूरा एकदम अपने जुबान पर अच्छे से याद कर लीजिए। और अपने घर में किसी आप जहाँ सोते हैं, जहाँ पढ़ते हैं, दीवार पर एक चिपका लीजिए उसको और रोज देखते रहिए, उसे पढ़ते रहिए। देखिए जो परमाणु क्रमांक है ये रोज पढ़ने से ही आता है। और क्या होता है कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो ये बहुत जल्दी यहाँ से आउट भी आता है। तो इसको रोकने के लिए आप जहाँ रहते हैं अपने कमरे में या किसी भी दरवाजे के पीछे कहीं भी आप इसे पेस्ट कर सकते हैं और उसको रोज देखते रहिए। और अगर आप 10th में आ चुके हैं तो आपको पीरियोडिक टेबल अर्थात आवर्त सारणी और उसके जो मूलभूत अवधारणाएं हैं यह आपके लिए एकदम जरूरी हो गई है। देखिए अगर आप याद नहीं किए हैं तो हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि आप केमिस्ट्री में बहुत पीछे रह जाएंगे। हमारे एक दोस्त थे, उनका नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन वो बता रहे हैं कि वो मैथ में बहुत तेज थे, मतलब जीनियस थे। और फिजिक्स के पदार्थ एकदम हवा से उड़ा देते थे, हवा मार के। लेकिन उनका बता रहे केमिस्ट्री में क्या था, केमिस्ट्री में वो सिर्फ पासिंग मार्क मीन्स क्या था कि 33% इतना नंबर लाते थे और कभी कभी जाकर 36 या 40 तक सिर्फ वो पास होते थे। तो केमिस्ट्री में उनका ये हाल था।
तो हम नहीं चाहते हैं कि आप लोगों का भी यही हाल हो। आप लोग केमिस्ट्री पढ़िए और हमारे दोस्त जैसा ना बने, हालांकि ये जीनियस थे बाद में सुधर गए, अब आप लोगों का नहीं पता, इसलिए आप लोग केमिस्ट्री अच्छे से पढ़िए और हमारे चैनल का भी आप लोग अच्छे से उपयोग करिए। तो आप अगर आप 10th में हैं तो अच्छे परमाणु क्रमांक और जो आपका परमाणु भार है और सब कुछ याद कर लीजिए। उसके बाद अब आप आते हैं 11th में। तो 11th में क्या होता है कि 11th में मुख्य रूप से आपको जो चीज़ याद करनी होती है वो होता है मोल कॉन्सेप्ट। अगर आपको मोल नहीं पता है तो बता दे रहे हैं भैया, आप किसी भी कंपटीशन में जाइए, कितना बड़ा IIT ले लीजिए, किसी भी आप BHU जाइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के आप कंपटीशन जाइए, मोल का क्वेश्चन आना ही आना है जो आपको 11th में मिलेगा। अगर आपने मोल नहीं पढ़ा है, मोल में आपको मोलरता यानी कि मोलारिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी ये सब मिलता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बता दे रहे हैं आपका 20 मार्क तो हर लोग काट देंगे और आप सिर्फ मुंह देखते रह जाके बता दे रहे हैं। इसलिए मोल एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक। ये मोल की बात हो गई। इसके बाद अब केमिस्ट्री में आता है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो क्या होता है कि अभी तक जितना हम लोगों ने बात किया केमिस्ट्री के बारे में कि परमाणु क्रमांक याद कर लीजिए, अणु ये सब याद कर लीजिए और जो बताया आप लोगों को, तो ये सब आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। लेकिन अब जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये तो भैया बहुत ही अच्छा है, एकदम क्या बताया इसके बारे में। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आता है तो आप कभी भी 90+ जा ही नहीं सकते हैं। 90+ क्या, आप 60+ भी नहीं जा सकते हैं, 70+ भी नहीं जा सकते हैं अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा भाग कवर करता है हमारे केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कार्बन से जुड़े सभी कंपाउंड के बारे में पढ़ना पड़ेगा और उसमें क्या होता है कि आपको हाइड्रोकार्बन भी पढ़ना पड़ेगा और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब बहुत ही जटिल होती हैं, आपको उसमें मैकेनिज्म और रिएक्शन के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा जो बहुत ही जरूरी चीज़ है वो होता है नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड, मतलब IUPAC। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। ये बहुत ही जरूरी आपका चैप्टर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसे पढ़ना पड़ता है। इस पर एक पूरा करीब एक आपका बता दे रहे हैं, एक सिलेबस टाइप का होता है, मतलब कुछ 5-6 चैप्टर का आपका ग्रुप बन जाता है सिर्फ IUPAC नॉमेनक्लेचर को लेकर। इसके अलावा यदि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, उसमें अच्छा स्कोर करना चाहते हैं सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आपको सभी प्रकार के रिएक्शन और जितने भी नेम रिएक्शन है उन सब का तो आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा जितने भी इफेक्ट होता है हमारे, जैसे कि होता है I+I इफेक्ट माइनस I इफेक्ट प्लस R इफेक्ट माइनस R इफेक्ट, इन सब इफेक्ट के बारे में एकदम आपको डीप में नॉलेज होना चाहिए। और अब आप सोच रहे होंगे कि भैया हम ये सब इतना कैसे करेंगे, ये सब कैसे पढ़ेंगे और जो ये सब हमने बताया कुछ दिन पहले वो सब कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि देखिए, आप जितना अधिक आप रिवीजन करेंगे, आप जितना अधिक लिख कर रिवीजन करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप केमिस्ट्री में मास्टर होते जाएंगे। हमारा यह मास्टर मतलब स्कूल वाले गुरुजी नहीं है, मास्टर मतलब अपने दिमाग से एक बहुत ही अच्छे केमिस्ट्री के विद्यार्थी बन सकते हैं। लास्ट में आपसे कहना चाहते हैं कि यदि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप एक काम और करिए। ये बहुत मुश्किल तो नहीं है लेकिन बहुत आसान भी नहीं है। तो क्या होता है कि आप जितने भी रिएक्शन होते हैं, मतलब जितनी भी अभिक्रियाएँ होती हैं हमारी केमिस्ट्री में, उन सब को आप अच्छे से रोज दोहराते रहिए। जितने भी नेम रिएक्शन है, खासकर नेम रिएक्शन कुछ 50 से 60 बीच में होते हैं, आप उनको भी अच्छे से याद कर लीजिए और आपको लैब में भी जाने का मौका मिलेगा। आपको अगर रिएक्शन याद रहेगा तो आपको लैब में भी फायदा होता है। अब बारी आती है दोस्तों आपके, जो आपको हमने बताया था कि हम आपको प्रो टिप देने वाले हैं। तो प्रो टिप क्या होता है कि बता रहे हैं, हमारे एक सर थे तो बताते थे कि केमिस्ट्री उसी लड़के को आएगा जो हर एक केमिस्ट्री के हर लाइन के बाद क्यों शब्द लगाएगा, अर्थात जो वाई है, अगर वो केमिस्ट्री में हर जगह वाई पूछ रहा है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो लड़का केमिस्ट्री में बहुत ही जीनियस बन सकता है। दोस्तों हमने भी यही किया और हमारे सर तो बहुत ही जीनियस थे, इसके बारे में क्या बोलना। तो ये आप लोग भी ये करिए, कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसे पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, बाद में लास्ट में उसमें
आप एक क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए कि ये क्यों हो रहा है। आप ऐसा नहीं कि भूल जाइए, क्यों लगा के आप उसके बारे में खोजिए भी, और नहीं खोज रहे हैं तो कम से कम उससे अपने दिमाग में चलाते रहिए, उसका सोचिए। तो ये जो प्रो टिप है वाई वाला, आप इसे जरूर याद रखिए कि आपको हर जगह देखिए, आप जितना भी मतलब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चाहे आप 9th में हो, अभी सारा डाल लीजिए कि आपको ये जो वाई वाला कॉन्सेप्ट है आपको ये हमेशा याद रखना पड़ेगा, खासकर केमिस्ट्री के लिए। और आप इसे याद रखिए, आगे बढ़िए, और आपको जितना भी बताया है केमिस्ट्री में आप उन सबको फॉलो करिए। और जो आपके गुरु जो बोलते हैं स्कूल में, जो आपके टीचर्स बोलते हैं, मैम बोलती हैं, उसे फॉलो करिए। और हमारे चैनल 3A गुरुकुल पे आप आइए, वहाँ पे आपको केमिस्ट्री बुक पढ़ाया जाता है, और आपको वीडियो वहाँ मिल जाएंगी, बेसिक वीडियो मिल जाएंगे, एडवांस वीडियो लोग अपलोड करने वाले हैं, वहाँ वीडियो देखिए। तो आप जरूर ही 90% एबव आप क्लास 12 में स्कोर कर सकते हैं। तो आज के इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा।